हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 15। कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें किया जा रहा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग अब तक रूल नंबर 1 से लेकर 14 तक पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 15। अगर कोई भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले पीछे का जितना भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, देखिए। कुछ ऐसे नाउन होते हैं डियर जो फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। फॉर्म में क्या होते हैं? फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, लेकिन मीनिंग से क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर्म का मतलब सिंगुलर, बनावट संरचना क्या है? सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लगेगा, लेकिन जब ये वर्क करेगा सेंटेंस में तो प्लूरल के जैसा वर्क करेगा, और अपने साथ भार भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है। कैटल, क्लर्जी, कैवेलरी, पुलिस, पीपुल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट, वर्मिन, और ध्यान दीजिएगा इन्फेंट्री, आर्टिलरी और जेंट्री। सब देखने में सिंगुलर लग रहा है क्योंकि किसी के भी अंत में एस या फिर ईएस नहीं लगा हुआ है। और अगर एस या ईएस अंत में नहीं लगा रहता है तो वो जो वर्ड होते हैं 99% में सिंगुलर होता है। ऐसा हम लोग का माइंडसेट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही भी होता है कि अगर किसी के अंत में एस नहीं है तो सिंगुलर होगा, और अगर अंत में एस है तो प्लूरल होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कुछ कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपने अंत में एस लेने के बावजूद क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, जिनका फॉर्म प्लूरल होता है, मीनिंग सिंगुलर होता है। रूल नंबर 15 में पढ़ने वाले हैं कि लास्ट में तो एस नहीं है, देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सब नाउन क्या है? मीनिंग से, अर्थ से प्लूरल है। वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। पहला जो वर्ड लिया गया बाबू वो क्या है हमारा? कैटल। कैटल मीन्स क्या होता है? मवेशी। इसमें सारे प्रकार के एनिमल्स आ जाएंगे, चिकन्स आ जाएंगे, गीज आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे। सॉरी, कैटल में मतलब तो मवेशी केवल आएगा ना। ठीक है। केवल ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग एनिमल्स को ले लेंगे। तो इसका मीनिंग आप जानते होंगे, इसका हिंदी भी आप जानते होंगे। क्लर्जी का मतलब होता है पुजारियों का समूह। ठीक है। क्या होता है? पुजारियों का समूह। ठीक है। जो वर्शिप करते हैं, खास करके ध्यान दीजिएगा, चर्च में जो भी पुजारी होते हैं, जो भी आपका रिलीजियन पर्सन होते हैं, उनके ग्रुप को क्लर्जी बोलते हैं। आगे है कैवेलरी। कैवेलरी एक प्रकार का सेना होता है डियर, जो घोड़े पर सवार होकर फाइट करता है, तो जिसको आप बोल सकते हैं घुड़सवार। अब सुनकर लिख लेना, घुड़सवार। एक है पुलिस। पुलिस का मतलब तो सारे लोग जानते हैं, सिपाही। ये हमेशा प्लूरल होगा। आगे है पीपुल। पीपुल का मीनिंग क्या होना चाहिए मेरे भाई? लोग। क्या होना चाहिए? लोग। ये पीपुल मीन्स क्या होता है? पीपुल मीन्स होता है ह्यूमन बींग्स। बोले तो पर्सन्स। पर्सन्स में मेन भी आ जाएगा, वीमेन भी आ जाएगा, और चिल्ड्रेन भी आ जाएगा। तो ये तीनों को कंबाइन रूप से हम एक लोग वर्ड देते हैं, क्या? पीपुल। याद रहे, पीपुल के साथ हम लोग डायरेक्ट रूप से नंबर भी यूज कर सकते हैं। 3 पीपुल, 4 पीपुल, 5 पीपुल, 100 पीपुल, तो वहां पे हम लोग एस नहीं लगाते। हाँ, 1 पर्सन, 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, 100 पर्सन्स, लेकिन पीपुल ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ नंबर लगाओगे तो एस नहीं दे सकते। आगे है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, चिकन्स हो गया, गीज हो गया, और भी प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, जिनको मीट के लिए, भोजन के लिए यूज किया जाता है, रखा जाता है फार्म में, उसी को बोला जाता है क्या? पोल्ट्री। आगे है हमारा पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कृषक समाज। आगे है इलेक्टोरेट। इसका मतलब होता है मतदाता वर्ग, जो वोटिंग करते हैं। आगे है वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है हिंसक जानवर, या तो हिंसक जानवर या तो हिंसक पक्षी। ठीक है। जो हमारे फसल को बर्बाद कर देता है, या हमारे फार्म हाउस में जो जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनको नुकसान करते हैं, उनको किल कर देते हैं, तो ऐसे हिंसक जानवर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं। आगे है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है? इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सेना। ठीक है। आर्मी को, सेना के उस ग्रुप को, उस टुकड़ी को हम लोग इन्फेंट्री बोलते हैं, जो पैदल चलते हैं। तो बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ आर्मी हु फाउट या हु फाइट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑन फुट। जो पैदल होते हैं, फुट पे चलते हैं, पैदल चलते हैं और फाइट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट्री। नेक्स्ट है आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप चलाने वाला सेना। सेना का ओ विभाग, सेना का ओ वर्ग, जो भारी भारी बड़ा बड़ा गन चलाता है, बड़ा बड़ा, ध्यान दीजिएगा, तोप यूज करता है, जिनको ये भार सौंपा जाता है,
उस प्रकार के सेना को बोलते हैं आर्टिलरी। तोप चलाने वाला या हेवी हेवी गन्स को फायर करने वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टिलरी। और एक है हमारा क्या, जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है हमारे समाज के उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, हाई क्लास के लोग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेंट्री, जिसका मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, सब समाज। ये सारे के सारे ध्यान दीजिएगा ग्रुप को दर्शाता है डियर, जिस कारण से ऑलवेज प्लुरल होता है। देखिएगा यहीं पे वीडियो में ही याद हो जाएगा। सी से कितने हैं, 3। सी से कितने हैं, 3। कैटल, कलर्जी और एक हमारा क्या है, कैवेलरी। इसी में से एग्जाम में पूछेगा, इसे बाहर नहीं पूछता है, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। पी से कितना है, 4। एक है आपका कौन, पुलिस। एक है कौन, पीपुल। और एक है कौन, पोल्ट्री। और एक है हमारा कौन, पीजेंट्री। ई से एक है इलेक्टोरेट, भी से वर्मिन, आई से इन्फेंट्री, जी से जेंट्री और ध्यान दीजिएगा ए से क्या है, आर्टिलरी। ए से क्या है, आर्टिलरी। हम लोग बारी बारी से करते हैं। ए से आर्टिलरी है, बी से नहीं था, सी से था। सी से 3 है, कैटल, कलर्जी और कैवेलरी, माइंड में थोड़ा सा कर लेना। उसके बाद डी से नहीं था, ई से था। ई से क्या है, इलेक्टोरेट। एफ से नहीं था, जी से था। जी से क्या था, जेंट्री। एच से नहीं था, आई से था। आई से क्या था, इन्फेंट्री। और एक अलग से याद कर लेना है क्या, वर्मिन। और पीपुल से, पी से कितना था, 4। पुलिस, पीपुल, पोल्ट्री और क्या है, पीजेंट्री। ये वर्ड याद रखना डियर, ये हमेशा देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ से हमेशा प्लूरल होते हैं। भर भी क्या लेते हैं, प्लूरल। मीनिंग याद रहे या ना याद रहे, ये सब वर्ड आपका याद रहना चाहिए। जैसे एग्जाम में सब्जेक्ट के रूप में दिखे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, कुछ और नोट्स हम आपको पढ़ाना चाहेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रहे भाई, पीपुल का एक मीनिंग होता है लोग, और जब पीपुल का मीनिंग लोग होगा, बोले तो पर्सन्स होगा, बोले तो ह्यूमन बींग्स होगा, तो इसमें कभी भी तुम एस नहीं लगाओगे, तो लोग का अंग्रेजी क्या होगा, पीपुल होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम बोल सकते हैं भारत के लोग अमीर हैं, द पीपुल्स ऑफ इंडिया आर रिच करोगे तो गलत हो जाएगा। पीपुल्स नहीं, पीपुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीपुल। हमारे गांव के लोग क्या हैं, ईमानदार हैं। द पीपुल्स ऑफ माई विलेज आर ऑनेस्ट नहीं होगा, द पीपुल ऑफ माई विलेज होगा। तो लोग के सेंस में, पर्सन्स के सेंस में आप पीपुल यूज करोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका एक मीनिंग और होता है, रेस, नेशन या बोले तो ट्राइब। किसी अलग प्रकार के, ध्यान दीजिए, कास्ट या नस्ल के लोग को दर्शाने के लिए या राष्ट्र या देश को दर्शाने के लिए पीपुल का यूज होता है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता है, तो पीपुल भी सही होता है और पीपुल्स भी सही होता है। इसको फाउंडेशन में जाकर हम डेप्थ में पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको पुलिस से इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है डियर। जब पुलिस विभाग में कार्यरत एक पर्सन की बात करनी हो तो आ या वन यूज करते हैं और उसके साथ पुलिस मैन यूज करते हैं। लेकिन ए या वन को छोड़ दिया जाए या फिर कोई नंबर ना यूज किया जाए, सुनो, अगर नंबर यूज नहीं किया जाएगा, केवल पुलिस बोला जाएगा कि मेरे दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो केवल पुलिस यूज करो। लेकिन नंबर के साथ यूज करना हो तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा। नंबर के रूप में या तो ए आएगा या वन आएगा तो पुलिसमैन, और ए ऑब्लिक एन के अतिरिक्त के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर पुलिसमैन नहीं, पुलिसमैन होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे केवल पुलिस यूज करता है, क्या पुलिस, तो ए भी गलत हो जाएगा। अगर कोई मेरे भाई पुलिसमैन यूज करते हैं, पुलिसमैन, तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पुलिस भी गलत है, पुलिसमैन भी गलत है, नंबर के साथ क्या सही है, पुलिसमैन। वो एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, फिर यहाँ आते हैं, देख लीजिए। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। मैंने बताया कि कैटल ऑलरेडी पुल्लल होता है मेरे भाई, तो ऑलरेडी पुल्लल होता है तो एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, यही गलती था कि कैटल्स नहीं, क्या होगा, कैटल। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पुलिस क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो भर प्लूरल लेगा, तो हैज नहीं, क्या यूज करेंगे, हैव। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर पुलिस कभी कभी सिंगुलर होता है। हाँ, पुलिस कभी कभी सिंगुलर तब होता है जब ये डिपार्टमेंट को दर्शाएगा, पूरे डिपार्टमेंट को दर्शाएगा तो सिंगुलर हो सकता है। जैसे पुलिस करप्ट हो गया है, द पुलिस हैज बीन करप्ट। पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, तो पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। पूरे डिपार्टमेंट को दर्शाएगा तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन एम्प्लॉय को दर्शाएगा, पर्सन्स को दर्शाएगा जो कार्यरत है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हम लोग पुलिस को प्लूरल मानेंगे। तो बताइएगा, हमारे चोर को अरेस्ट कौन करा, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बल्कि पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत पर्सन्स ने क्या करा, अरेस्ट करा।
तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, तो प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब। हम डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लिखे हैं डियर, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में केवल और केवल आपको यही पूछेगा। तो एग्जाम में जब कभी देखने को मिले तो पुलिस को प्लूरल मानना, वर्ब क्या लगाना, प्लूरल लगाना, ठीक है। और अगर थोड़ा आपके पास समय बचता है तो चेक कर लेना कि अगर डिपार्टमेंट को के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर भी हो सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेंट्री ऑफ द टाउन। यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है डियर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा है तो पहले वाला ही आपका वर्ब का फैसला करेगा, वर्ब को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ये जेंट्री क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब इन्होंने सिंगुलर दिया, ये गलत है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आगे क्या है, द जेंट्रीज ऑफ द टाउन हैव नॉट बीन इनवाइटेड। जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप इसका प्लूरल अलग से क्यों बनाएं, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। आगे, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव नॉट बीन इनवाइटेड। जेंट्री ऑफ के पहले जेंट्री आया है जो कि क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, तो ये हैव भी हमारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। पुलिस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने करवाया कि मैं जो क्या करा, मैं 5 पुलिस वाले को देखा, चोर का ध्यान दीजिएगा, पीछा कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो 5 आ चुका है डियर। और अगर नंबर आ जाए तो केवल पुलिस गलत है। मान लीजिए कि ऐसे रहता इस प्रकार से, तो किस पार्ट मिरर था, तो फर्स्ट पार्ट मिरर था। यहाँ पे पुलिस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुलिसमैन। क्या लिखना पड़ेगा, पुलिसमैन। तो ध्यान दीजिएगा, केवल पुलिस बोलना हो तो पुलिस, एक के लिए आप पुलिसमैन, 1 पुलिसमैन, 3 के लिए 3 पुलिस मेन, 4 के लिए 4 पुलिस मेन। अच्छा, अगर पुलिस के बाद कोई दूसरा नाउन आना चाहे तो भी आ सकता है, जैसे 3 पुलिस ऑफिसर्स, 4 पुलिस ऑफिसर्स, 5 पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन जब ऑफिसर्स का चर्चा ना किया हो सेंटेंस में, तो आप 5 के साथ करेक्शन क्या करोगे, पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि पुलिस मेन करोगे। आई होप कि अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जितने भी वर्ड हैं इसको कॉपी में नोट डाउन करना, और बिना देखे 2-3 बार बोलना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, याद हो जाएगा। तो इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था आपका रूल नंबर 15 इस वीडियो में। यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। मैथ, जीएस, रीजनिंग सबको बैलेंस करके पढ़ना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।